सुने बचन सुजाना। इस पर मुझे एक अचानक याद आ रहा है, पूज्य ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज, उन्होंने लिखा है विधिवत कहीं, वो मैंने पढ़ा है। सुने बचन सुजाना, पहली गुरु माँ है। तो जैसे मानो भगवान को लगा कि मैं मर्यादाओं का अनुपालन करने आया हूं, तो माँ मुझे मर्यादित कर रही है, माँ मुझे शिक्षित कर रही है, माँ मुझे दीक्षित कर रही है, माँ मुझे प्रेरित कर रही है, और मैं मनुष्य बनकर आया हूं। भाई मैं तो तभी मार सकूंगा रावण को जब मैं मनुष्य रहूंगा। विराट विष्णु से रावण का वध नहीं होना है। तो मुझे क्या करना है? माता जो कहती है उसका पालन करना है। सुने बचन सुजाना, मां का आदेश अनुदेश, मां की प्रेरणाएं। मां ने कहा शिशु लीला कीजिए, मनुष्य बन जाइए, कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला। सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। रोदन ठाना, भगवान को लगा जब मनुष्य बनना है तो मनुष्य जब पैदा होता है तो रोदन करता है, मुझे रोदन करना चाहिए, प्रमोदन करना चाहिए। सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना। भगवान रोदन प्रमोदन करने लगे। हम सबके भीतर कोई एक लोभ तो बैठा है, उस लोभ की पूर्ति तुलसीदास जी करते हैं। यह चरित जे गावहीं, हरि पद पावहीं। कितनी सुंदर बात है। भवकूप में फिर कभी नहीं जाएंगे। इस पर व्याख्याएं की है महापुरुषों ने। प्राकट्य काल की भगवत दर्शन की, ब्रह्म की क्या अवस्थाएं है, कौन वो, उसे सुनकर आप वही हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति तेन परई भवकूपा। फिर भवकूप में, इस अंधकूप में, इस माया के कुएं में फिर नहीं आता जीव। ये चरित जे गावहीं, हरि पद पावहीं। भगवान ने रोदन ठाना, और जैसे ही भगवान रोदन करने लगे तो झटपट भागी अनुचरियां, दासियां, किंकरियां और अंतः सेविकाएं और दशरथ के सामने झूम झूम कर नाचने गाने लगी। और पूरे महलों में क्या हो गया? मृदंग, घंट, शहनाई और थाली बजने लगी। मृदंग, शंख, घंट, शहनाई। लेकिन जो प्रधान सेविका थी वो सबको धकेलती हुई कहने लगी, नहीं नहीं, आगे घंटा नहीं, मृदंग नहीं, पखावज नहीं, शहनाई नहीं, तुमुल यंत्र वाद्य नहीं, ये सब नहीं, वीणा नहीं बजेगी। तो सबने पूछा क्या बजेगा? बोली पहले थाली बजेगी, मुझे थाली बजाने दीजिए। कि थाली संकेत है कि लाला आ गया है। थाली बजाते हुए, और जब थाली का स्वर सुना दशरथ ने तो उनके दोनों हाथ अपने वक्षस्थल की ओर गए कि जो मालाएं थी उतार उतार कर फेंकने लगे। उन्होंने ऐसे करके सुमंत्र की ओर देखा तो सुमंत्र अनेक सचिव सेवक सोने के थाल लेकर, स्वर्ण मुद्राओं के, वैदूर्य, पुखराज, मूंगे, माणिक के अनेक रत्न उलीचने लगे दशरथ के, बांटो बांटो इन सबको। दीन वहां कोई था नहीं, याचक दरिद्र वहां कोई कभी नहीं था। बस वो राजा को सुख देने के लिए दीन बन जाते, हाथ पसारते, ऐसे कभी कहने लगते दो हमें दो। तो न जाने कितने ब्राह्मण याचक दीन वहां प्रकट हो गए और दशरथ बांटने लगे। लेकिन इन सब से भी अलग ऐसा कहते हैं कि सुमंत्र ने जब महंगे रत्न उनके सामने रखे और थक गए राजा बांटते बांटते, तो सेवक ही राजभवन के उन रत्नों को उलीचने लगे कि ले जाओ सब, इससे अधिक और सुख हमें क्या मिलेगा। राम आ गए।